हाँ, ये बात तो सही है। अच्छा, आज रात को हम क्या खाएंगे? तुम बताओ, तुम्हें जो अच्छा लगे वही खाएंगे, बताओ। आज हम मुर्ग पुलाव और झींगे की मलाई करी खाएंगे। तो ठीक है, वैसा ही होगा। देखो, नीले पानी के नीचे छोटे छोटे कंकड़ दिखाई दे रहे हैं। मैं ये कंकड़ ले जाऊंगी, इन्हें राजमहल में रखूंगी। हम यहाँ कई दिन रहेंगे और जिस दिन वापस जाएंगे उससे पहले तुम कंकड़ ले लेना, अभी मत लो। देखो, सूरज डूब गया, अब अंधेरा हो जाएगा, नदी का पानी भी नहीं दिखेगा। कल सुबह आकर हम नदी देखेंगे। अब चलो यहाँ से। थोड़ी देर और रुकते हैं, कैसी ठंडी हवा चल रही है, मन को बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा ये बताओ, अगर हम सारी रात यहीं बैठे रहें तो कैसा होगा? बहुत अच्छा होगा, मैं यहीं बैठकर रात बिताना चाहती हूँ। तो ठीक है, वैसा ही होगा। कि राजा और रानी तालाब के पास बेहोश पड़े हैं। तीनों मिलकर उन्हें अपने घर ले गए। इस गरीब लकड़हारे के घर में आपको बहुत तकलीफ हो रही होगी, लेकिन क्या करें, इससे बेहतर इंतजाम नहीं कर सकते। हमें कोई परेशानी नहीं है। गरम भात के साथ अंडे की भुर्जी और कलमी साग खाना बहुत अच्छा लग रहा है। तुम लोग भी हमारे साथ खाओ। नहीं नहीं, पहले मेहमानों को खिलाना चाहिए, हम बाद में खाएंगे। बेटी, तेरी बात सुनकर मेरे दिल में अजीब सा एहसास हो रहा है। तेरी सुंदरता मोह लेने वाली है। ऐसा सुंदर इंसान मैंने पहले नहीं देखा। आप तो इस इलाके के राजा रानी हैं, लेकिन आपकी ये हालत कैसे हो गई? हाँ, हमारे बेटे ने हमें इस हाल में पहुंचा दिया। तुम लोग उस रात अगर वहां नहीं पहुंचते तो शायद हमारी जान चली जाती। लेकिन तुम्हारी बेटी की बातें सुनकर दिल को सुकून मिल रहा है, जैसे जैसे जादू है उसके चेहरे में। सच है बेटी राधिका, तेरे भीतर कुछ तो है कि तेरी बातों से हमारा मन खुश हो जाता है। आप लोग अच्छे हैं, इसलिए ऐसा लग रहा है। नहीं बेटी, पहले कभी ऐसा नहीं हुआ। अब हमें यहाँ से जाना होगा। कब तक यहाँ रहेंगे? आप कहीं मत जाइए, बाहर निकलते ही आपके साथ अनहोनी हो सकती है। एक बार भी जाने की बात मत कीजिए, जब तक खतरा टल नहीं जाता। आप यहीं रहिए। ठीक है बेटी, तेरी बात हम टाल नहीं सकते। नील नदी की सैर करके राहुल और टीना वापस राजमहल लौट आए। राहुल ने राजमहल का कामकाज भी संभाल लिया, लेकिन अचानक एक हादसा हो गया। शिकार के लिए जंगल में गया राहुल जहरीले सांप के काटने से घायल हो गया। शायद अब मैं नहीं बचूंगा। जहर पूरे शरीर में फैल गया है। अरे रे 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 रे, दर्द बहुत हो रहा है। ये सब पाप का फल है। 22 साल पहले आपके पिता ने पाप किया था और अब आपने। प्रकृति पाप का दंड अवश्य देती है। ये सब क्या कह रही हो? दासी होकर ऐसी बातें कहने की हिम्मत कैसे हुई? मैं जो कह रही हूँ वो सच है। 22 साल पहले रानी ने बेटी को जन्म दिया था, लेकिन बेटी होने के कारण राजा ने उसे जादुई तालाब में फेंक दिया। और छोटे राजा ने क्या किया? राजा और रानी को उसी तालाब के पास बांधकर छोड़ दिया। अब छोटा राजा सांप के जहर से छटपटा रहा है। छोटी रानी, आप भी सावधान रहिए, पाप आपको भी नहीं छोड़ेगा। मैंने महापाप किया है, अपने जन्मदाता माँ बाप को सजा दी। अब समझ रहा हूँ कि पाप किसी को नहीं छोड़ता। दासी, तुम मेरे माँ बाप को ढूंढो। अगर वो जीवित है तो उन्हें वापस ले आओ, ले आओ। आज ही मैं खोज का इंतजाम करूंगी। अगर वो मिले तो उन्हें वापस लाऊंगी। मैं अपने मायके चली जाऊंगी, यहाँ अब नहीं रह सकती। आज ही जाऊंगी, फिक्र से क्या होगा।
मेरी इस हालत में तुम जाना चाहती हो? अरे तुम्हें मेरी जरा भी फिक्र नहीं है। यहाँ रहकर मैं कर भी क्या सकती हूँ? ठीक है, तुम जा सकती हो, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा, जाओ। राजा और रानी एक दिन चुपचाप लकड़हारे के घर से चले गए। गरीब के घर में दिन प्रतिदिन रहना उन्हें अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए वो वहाँ से निकल पड़े। उनके चले जाने के बाद से राधिका बहुत उदास रहने लगी है। खाना भी नहीं खा रही। जो पहले चंचल थी, अब चुपचाप रहने लगी है। उनमें ऐसा क्या है कि बेटी इतनी दीवानी हो गई? क्यों उनके लिए इतना परेशान हो रही है? क्या चक्कर है? कहीं उनका और राधिका का कोई रिश्ता तो नहीं? अरे ये क्या कह रही हो? अरे भाई, ये लड़की हमारी है, इसका किसी और से कोई रिश्ता नहीं है। और जरूरत पड़ी तो हम यहाँ से दूर चले जाएंगे, कहीं दूर जाकर बसेंगे। तुम ठीक कह रहे हो। हम राधिका को नहीं खो सकते। हमने उसे पानी से उठाया था। संतान ना होने का दर्द हम भूल गए थे। राधिका ही हमारी सब कुछ है। उसके बिना हम जी नहीं सकते। तो ठीक है, कल ही रात हम यहाँ से दूर चले जाएंगे। हमें अब इसकी शादी करनी होगी। हाँ, उसकी शादी करेंगे। हमारे पोते पोतियां होंगे। बुढ़ापे का समय पोते पोतियों के साथ कटेगा। लेकिन आजकल राधिका को लेकर मुझे डर लग रहा है। उसका बर्ताव अजीब हो गया है। हाँ, सही कहती हो। मुझे भी बहुत डर लग रहा है। आज ही सब सामान समेटना होगा, कल समय नहीं मिलेगा। चलो जल्दी करो। हाँ, सब तैयार करना होगा। लेकिन सोच रही हूँ, राधिका मान जाएगी क्या? इस जंगल के बाहर रह पाएगी क्या? हाँ, बेटी की भलाई के लिए हमें जाना ही होगा। नई जगह पर रहते रहते वो उस जगह को भी पसंद करने लगेगी। भाग्यवान। चलो जल्दी चलो। हाँ, ये तो सही है। चलो हम दोनों मिलकर सामान तैयार करें। चलो 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 चलो। राहुल को सांप के काटने के बाद दासी राजा रानी को बेतहाशा ढूंढती फिर रही थी। पूरे इलाके में खोजा, लेकिन वो कहीं भी नहीं मिले। उधर टीना भी अपने मायके चली गई। इन्हीं दिनों अचानक एक दिन राहुल की मृत्यु हो गई। अरे बेटी, तू यहाँ? ये तो हमारा घर है, लेकिन आप यहाँ कैसे? कई दिनों से राजा रानी को ढूंढ रही हूँ। आज जंगल में खोजते खोजते यहाँ आ गई। वो लोग तो हमारे यहाँ आए थे, फिर बिना कुछ कहे चले गए। अपने माँ बाप को बुला सकती है क्या? हाँ, मैं बुलाती हूँ। माँ, बाबा, बाहर आओ। आप? राजा रानी को मैं ढूंढ रही हूँ, पर कहीं नहीं मिल रहे। उनका इकलौता बेटा राहुल सांप के काटने से मर गया। मरने से पहले वो अपने माँ बाप से मिलना चाहता था, लेकिन वो कहीं नहीं मिले। वो हमारे यहाँ थे, अब कहाँ है हमें नहीं मालूम। मुझे एक सच्ची बात बताएंगे? ये लड़की क्या आपकी बेटी है? आप ये कैसी बातें कर रही हैं? ये हमारी बेटी है, हमारी इकलौती बेटी। आप अब यहाँ से जा सकती हैं। मैं आप लोगों को बहुत पहले से जानती हूँ। जहाँ तक मुझे पता है, आपके कोई संतान नहीं थी। फिर ये लड़की कहाँ से आई? इसके हाथ पर तीर का निशान है। उससे समझ गई कि ये आपकी बेटी नहीं है। अरे आप कैसी फालतू की बातें कर रही हैं? हमें आपकी बात सुनने की कोई इच्छा नहीं है। माँ, बाबा, ये क्या कह रही हैं? मैं आपकी बेटी नहीं। बेटी, तू इनकी बातों पर जरा भी विश्वास मत कर। ये औरत कुछ भी बक रही है। मैं कुछ भी यूं ही नहीं कह रही। आप सच बोलिए। जो सच है वही कह रहे हैं। हाँ, मैं राजा रानी को ढूंढने जा रही हूँ, लेकिन फिर आऊंगी। मैं भी आपके साथ चलूंगी। राजा रानी लकड़हारे के घर से भागकर जंगल में इस पेड़ के नीचे ठहरते हैं। उन्हें लगने लगा कि शायद इसी तरह बाकी जीवन बिताना होगा। हाँ, अरे रानी, हमने जीवन में जो पाप किया
उसकी सजा हमें मिल रही है, लेकिन बेगुनाह होकर भी हमारे साथ साथ तुम भी सजा पा रही हो। हमसे ये बर्दाश्त नहीं होता, नहीं होता। तुमने क्या अपराध किया है? मैं बताती हूँ कि इन्होंने क्या अपराध किया। 22 साल पहले आपने जीवित कन्या को जन्म दिया था। आपके होश में आने से पहले ही उस बच्ची को जादुई पोखर में फेंक दिया गया। ये काम मुझसे राजा ने कराया था। अगर मैं ऐसा नहीं करती तो राजा मुझे खत्म कर देता। उस दिन मैंने एक हांडी में आपकी बच्ची को रखकर पोखर में बहा दिया था। ये राधिका आपकी वही बेटी है। हाँ, हम सुबह जंगल में लकड़ी काटने आए थे, तब पोखर के पानी में बच्चे की रोने की आवाज सुनी। फिर उसे घर ले जाकर अपनी संतान मानकर पाला। राधिका तुम्हारी बेटी है। ये सब मैं क्या सुन रही हूँ? हाँ बेटा, बेटा जो सुन रही हो वही सच है। और एक बात, आपका बेटा सांप के काटने से मर गया। हाँ, यही शायद नियति थी। हमने पाप किया, उसकी सजा हमें मिल रही है। महारानी और मेरी बेटी राधिका, हम आप दोनों से हाथ जोड़कर माफी मांगते हैं। हम जानते हैं कि हम माफी के लायक नहीं हैं, लेकिन फिर भी हमें माफ कर दो और राधिका को हम अपने साथ ले जाना चाहते हैं। हाँ बेटी चलो। नहीं, मैं अपने माँ बाप को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। सिर्फ जन्म देने से कोई माँ बाप नहीं हो जाते। आप लोग वापस जाइए। अब से राघव और मिनती राजमहल में रहेंगे। हम सब एक साथ राजमहल में रहेंगे। इसके बाद कई महीने बीत गए। सब लोग राजमहल में सुख शांति से जीवन बिताने लगे। बेटी राधिका को लेकर राजा रानी बहुत खुश थे। उधर राघव और मिनती भी राधिका के माँ बाप बनकर राजमहल में थे। मेरे राज्य में अब कभी भी गरीब और असहायों पर अत्याचार नहीं होगा। राजमहल के पुराने लोगों को वापस बुलाना होगा। बेटा राधिका, अब इस राजमहल की जिम्मेदारी तुम्हारी भी है। राघव और राधिका अब से राजमहल की जिम्मेदारी निभाएंगे। ये दोनों अब राजमहल का हिस्सा हैं। अरे आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? हमें यहाँ शरण दी आपने, बस यही बहुत है। हमें अपनी बेटी के साथ रहने को मिल रहा है। हमारे लिए यही बहुत है। आप लोग जहाँ रहेंगे मैं भी वहीं रहूंगी। इस महल के प्रति मुझे कोई लालच नहीं। हम सब एक साथ रहना चाहते हैं। इस बात से कोई इनकार नहीं है। इसके बाद सब लोग राजमहल में सुख शांति से जीवन बिताने लगे। ऐसी ही मजेदार कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।